हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 ऑफ अलजेब्रा। दिस इज़ पार्ट 5 ऑफ अलजेब्रा। आई हैव टेकन सम गुड क्वेश्चंस इन दिस। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगर a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू 667 दी हुई है एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29 दी हुई है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू 667 दी हुई है। अब हम इसमें से प्लस ए की पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे। प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया तो ए की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, और यहाँ पे किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 667। अब ये हम जानते हैं ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया ये, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू हमको दी हुई है 23, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 23। तो 23 667 डिवाइडेड बाय 29 दी हुई है इसकी वैल्यू। 667 डिवाइडेड बाय 29, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। और ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2ab की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, तो इससे ab की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सो 3 इज़ आवर आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया। कुछ नहीं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है बस कि ये कैसे लिखा। ये इसको लिखने के लिए आपको प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ 5√5 x क्यूब माइनस 81√3 y क्यूब अपॉन √5x माइनस 3√3 y then find the is equal to ax square plus by square plus cxy, then find the value of 6a plus b minus √15c। इसमें हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 5√5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 का √5x का होल क्यूब, और 81√3 y क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3√3 का होल क्यूब। 3√3 का होल क्यूब मतलब 3√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इंटू √3 इंटू √3 3 इंटू √3, तो ये 81√3। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 3√3 y का होल क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन √5x माइनस 3√3y। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो यहाँ से ax स्क्वायर इज इक्वल टू √5x स्क्वायर 5x स्क्वायर, तो a की वैल्यू 5 आ गई। by स्क्वायर इज इक्वल टू 27y स्क्वायर, तो b की वैल्यू 27 आ गई। cxy √315xy, तो c की वैल्यू 3√15 आ गई। तो 6a प्लस b माइनस √15c की वैल्यू कितनी हो गई, 5 6 30 प्लस 27 माइनस √15 इंटू 3√15,
तो √15 इंटू √15, 15 इंटू 3, तो ये 45, माइनस दिया हुआ है तो -45, 27 + 30 इज़ 57 - 45, तो 12 इज़ द आंसर। 12 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर हर बार 2 ही आता है। मैं बता देता हूँ कैसे आता है। अगर 4√ab अपॉन √a प्लस √b x दिया हुआ है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 4√ab को हम क्या लिख सकते हैं, 2√a इंटू 2√b। तो x प्लस 2√a अपॉन x माइनस 2√a, x प्लस 2√b अपॉन x माइनस 2√b, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर a अपॉन b इज़ इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होगा। ये भी इक्वल होगा। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हमने √ab को लिख दिया √a 2√a इंटू 2√b, और 2√a को हम नीचे लिया है तो x अपॉन 2√a इज इक्वल टू 2√b अपॉन √a प्लस √b। अब इसमें हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया तो x प्लस 2√a अपॉन x माइनस 2√a इज इक्वल टू √a प्लस 3√b। इसको एक मिनट मिटा देते हैं। ये आपको पता लग गया, तो चलिए यहाँ नीचे कर लेते हैं। x 2√b प्लस √a प्लस √b अपॉन 2√b माइनस √a माइनस √b। माइनस ऑफ √a प्लस √b, तो ये क्या बन गया, √a प्लस 3√b अपॉन √b माइनस √a, √b माइनस √a। तो x अपॉन x प्लस 2√a, x माइनस 2√a की वैल्यू ये आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। x अपॉन 2√b अब इक्वल टू 2√a अपॉन √a प्लस √b। इसको हमने दूसरी तरीके से ऐसे लिख लिया। फिर इसमें भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया तो ये आ गया 3√a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b। आप सी एंड डी अप्लाई करके देखिएगा, आपको इजीली आ जाएगा। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, तो ये तो हमको चाहिए था, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो √a प्लस 3√b अपॉन √b माइनस √a प्लस 3√a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह माइनस हो गया, √b माइनस √a, तो ये बन गया 2√b माइनस 2√a अपॉन √b माइनस √a। तो 2 ऊपर से कॉमन लिया, √b माइनस √a अपॉन √b माइनस √a। तो ये √b माइनस √a से √b माइनस √a कैंसिल हो गया और आंसर हमारा 2 आ गया। होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमारा आंसर 2 आया। तो इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आगे 1-2 क्वेश्चन और हैं और सबका आंसर लगभग 99% आंसर 2 ही रहेगा। आंसर विल बी 2।
आगे हम देखेंगे कैसे करना है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत ध्यान से देखिए। x इज इक्वल टू 997, y इज इक्वल टू 998 एंड z इज इक्वल टू 999। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, बट हम ये फार्मूला जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होती है। इस क्वेश्चन का यही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज ओनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक्स माइनस वाई को देखा तो 997 माइनस 998 इज -1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड इज 998 माइनस 999 -1 का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स इज 999 माइनस 997 इज 2 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर 1, -1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4। तो 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 इज 6। 1/2 इंटू 6 इज 3 इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। x is 332, y is 333 and z is 335. Then find the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. We know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is half of x plus y plus z into x minus y का whole square plus y minus z का whole square plus z minus x का whole square। तो x प्लस वाई प्लस जेड किया तो 332 प्लस 333 प्लस 335 इज 1000 एंड x माइनस वाई इज 332 माइनस 333 इज -1 का होल स्क्वायर, y माइनस जेड इज 333 माइनस 335 इज -2 का होल स्क्वायर एंड z माइनस एक्स इज 335 माइनस 332 इज -3 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर 1, -2 का होल स्क्वायर 4, -3 का होल स्क्वायर 9। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1000। तो 9 और 1 10 और 7 4 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7000। 7000 इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर भी सेम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है क्वेश्चन में। अगर हमको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता तो उसके अंदर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, और मैंने बताया था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। ये CGL 2018 प्री का क्वेश्चन है। तो √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स अपॉन √5 प्लस एक्स माइनस √5 माइनस एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो अप्लाइंग सी एंड डी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो √5 प्लस एक्स प्लस √5 प्लस एक्स तो 2√5 प्लस एक्स अपॉन √5 माइनस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स तो 2√5 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। दोनों साइड स्क्वायर किया तो x प्लस 1 x प्लस 5 अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली 3, विच इज़ आवर आंसर। x की वैल्यू 3 हमारा आंसर हो गया। अब हमको दिया हुआ है x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 4। देन फाइंड x माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब। तो इसको आप करिएगा ट्राई। एक और क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर ये दिया हुआ है तो हमको वैल्यू निकालनी है 7x प्लस 3y माइनस 5z अपॉन 5x की। तो हमको पता है कि जब ये कंडीशन दी होती है तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आप क्वेश्चन
अपने से करिएगा। इसका आंसर 1 है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द अगर इफ़ x प्लस 1/x+7 की वैल्यू 0 दी हुई है और x माइनस 1/7 x+7 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका क्या मेथड है? x/7 की वैल्यू 0 दी हुई है, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया तो 7x² + 7x+1 = 0। x की वैल्यूज़ क्या निकली? -b प्लस माइनस √(b² - 4ac), तो -7 + -3√5/2। अब यहाँ से x+7 कॉमन लिया, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज़ वी नीड टू फाइंड। 2017 CGL का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो x² + 7x - 1, x² + 7x + 1 -1 को +1 - 2 लिख दिया, तो x² + 7x + 1 की वैल्यू हमको 0 दी हुई है क्वेश्चन में, ये रही यहाँ से। तो -2/x की वैल्यू रखी -7 + -3√5/2 + 7। एलसीएम लिया 2 एलसीएम लिया तो -7 + -3√5 + 14। 2 ऊपर गया तो -4, 3√5 + 7। 3√5 + 7 को रैशनलाइज किया तो 3√5 - 7 अपॉन 3√5 - 7। 3√5 - 7 इंटू 3√5 - 7, तो ये बन गया a² - b²। a² - b² मतलब 3√5 इंटू 3√5 विच इज़ 45 - 49, 7 7 49, तो यहाँ बन गया -4। ऊपर हो गया 3√5 - 7, -4 से -4 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 3√5 - 7। दिस इज़ द आंसर। दिस इज़ SSC CGL 2017 का क्वेश्चन है, और 17 का पेपर बहुत अच्छा आया था, इसलिए क्वेश्चंस भी क्वालिटी का है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 की पावर x + y = 256 एंड 256 की पावर x - y = 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये भी CGL 2017 का क्वेश्चन है। 4 की पावर x + y = 256 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 4, तो x + y की वैल्यू आ गई 4, पहली इक्वेशन। इधर से 4 की पावर 4 इंटू x - y = 4 की पावर 1, तो 4 इंटू x - y = 1, तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x की वैल्यू 17/8 एंड y की वैल्यू 15/8। दिस इज़ आवर आंसर। x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। बस ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर a की पावर b है = a की पावर c, देन b = c, और a की पावर b इंटू a की पावर c है, तो इधर a की पावर b + c हो जाता है। और अगर a की पावर b अपॉन a की पावर c है, तो इधर हो जाता है a की पावर b - c। और अगर a की पावर b इंटू a की पावर c है, तो ये हो जाएगा a की पावर b इंटू c, b × c। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। x - y - √18 = -1 एंड x + y - 3√2 = 1।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी CGL 2017 का क्वेश्चन है, CGL 2017 का क्वेश्चन है। x माइनस वाई की वैल्यू दी, x माइनस वाई √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 3√2। तो x माइनस वाई माइनस 3√2 इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3√2 -1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3√2 + 1। तो x की वैल्यू आ गई 3√2, y की वैल्यू आ गई 1। ऐड करेंगे तो x की वैल्यू 3√2 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करी, 12 इंटू 3√2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3√2 का होल स्क्वायर विच इज़ 18 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ 1। तो 36 इंटू 17 दिस इज 612√2 which is the answer. 612√2 is the answer. If P upon Q is equal to R upon S is equal to T upon U is √5, then find the value of 3p square plus 4r square. इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू T अपॉन U इज इक्वल टू √5 दिया हुआ है, तो हम P की वैल्यू √5 Q रख सकते हैं, R की वैल्यू √5 S रख सकते हैं, T की वैल्यू √5 U रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखी √5 Q, √5 S, √5 U। तो ऊपर से √5 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी 3q स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर प्लस 5u स्क्वायर कैंसिल हो गया आपस में। तो आंसर क्या आया, 3√5 का होल स्क्वायर विच इज़ 5 इज़ द आंसर। अगर x माइनस 7 की वैल्यू 7 दी हुई है, x माइनस वाई की वैल्यू 7 दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 15 का होल क्यूब और y माइनस 8 का होल क्यूब। ये आप ट्राई करिएगा, मैं बता देता हूँ। x माइनस वाई की वैल्यू 7 दी हुई है, 7 को इधर लाए, x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। -7 को क्या लिख दिया, x माइनस 15 माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया a, ये बन गया b। अब आप लगाइए a³ माइनस b³, तो आपका आंसर आ जाएगा। होप आप ट्राई करेंगे, आंसर विल बी 0। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1/x+7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो हमने कर ही लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू √3 एंड 6 प्लस xy इज इक्वल टू 6 अपॉन xy। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL 2018 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। x माइनस वाई की वैल्यू √3 दी हुई है, हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड किया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 3 है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2xy को उधर भेज दिया, 3 प्लस 2xy। उसके बाद दोबारा स्क्वायर किया, स्क्वायर फिर एक और बार स्क्वायर। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12xy। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर गया, तो 9 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12xy। तो 2xy इधर से कॉमन लिया, तो इधर आ गया xy प्लस 6, और xy प्लस 6 की वैल्यू हमको दी हुई है 6 अपॉन xy। तो 6 अपॉन xy यहाँ पे वैल्यू रखी, xy से xy कैंसिल, 9 प्लस 12 21 विच इज़ द आंसर। 21 इसका आंसर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 माइनस 13x/x, 11 माइनस 13y/y, 11 माइनस 13z/z इज इक्वल टू 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z।
इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमने 11 अपॉन एक्स माइनस 13, 11 अपॉन वाई माइनस 13, 11 अपॉन जेड माइनस 13। तो 11 अपॉन एक्स प्लस 11 अपॉन वाई प्लस 11 अपॉन जेड इज़ माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 इज़ 39 प्लस 5 इज इक्वल टू 44। 11 कॉमन लिया, 11 से 44 कटा, तो x प्लस वाई एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू 4 आ गई। सो 4 इज़ आवर आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चाहते हैं। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इसको करने के दो तरीके हैं। ये CGL 2018 प्री का क्वेश्चन है। या तो हम वाई जेड की वैल्यू ज़ीरो रख दें, एक वेरिएबल की वैल्यू किसी की भी ज़ीरो रखें। अगर हमने जेड की वैल्यू ज़ीरो रखी तो एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वाई आ गया। फिर हम इस इक्वेशन में पुट करें एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू ज़ीरो है और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। या फिर हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर किया दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 2z स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 2xy, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy। दोनों तरफ से ऊपर से 2 कॉमन लिया तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2। 2 इज़ द आंसर। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हैं, तो आप पॉज करके दोबारा से देखिए। एक बार पॉज करके आप खुद सॉल्व करिए और एक बार नहीं सॉल्व होता है तो फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 13 एंड AB प्लस BC प्लस CA इज़ इक्वल टू 54। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो a प्लस बी प्लस सी इज का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो यहाँ से हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली विच इज़ 61। नाउ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको 13 गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 61 गिवन है, 61 हमने निकाली है, और ए बी बाई सी और सी ए की वैल्यू 54 हमने निकाली है। तो 61 माइनस 54 इज़ 7, 13 इंटू 7 इज़ 91, 91 इज़ द आंसर। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ 3 इंटू 1 माइनस a अपॉन a प्लस 9 इज इक्वल टू 19 इंटू 3 इंटू a अपॉन 1 माइनस a। अब हमने देखा ये और ये रिवर्स हैं आपस में, तो इसको हमने m मान लिया। तो ये क्या हो गया, अगर हमने इसको m माना तो ये हो गया 1/m। तो 3m प्लस 9 प्लस 19 इज माइनस 3/m। तो 3m प्लस 3/m की वैल्यू 10 हो गई। तो LCM लिया, 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 3m स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टराइजेशन किया, कुछ नहीं किया, 3m माइनस m माइनस 3 कॉमन लिया तो m की वैल्यू 3 बन गई और m की वैल्यू 1/3 बन गई। अब अगर m की वैल्यू 3 है तो 1 माइनस a अपॉन a की वैल्यू
9 हो गई भाई। रूट ऑफ 1 माइनस ए अपॉन ए की वैल्यू 3 है, तो 1 माइनस ए अपॉन ए की वैल्यू 9 हो गई। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1/10, एक वैल्यू यहाँ से आ गई। और अगर रूट ऑफ 1 माइनस ए अपॉन ए की वैल्यू 1/3 है, तो 1 माइनस ए अपॉन ए की वैल्यू 1/9 हो गई। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 9/10। सॉल्व करेंगे आप तो हमारे दो सोल्यूशन पॉसिबल, दो आंसर पॉसिबल है, 1/10 एंड 9/10। इफ a plus b plus c is equal to 0, then find the value of 1/a cube plus 1/b cube plus 1/c cube plus 1 upon ab का होल क्यूब प्लस 1 upon bc का होल क्यूब प्लस 1 upon ca का होल क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी हुई है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई -c, b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई -a, एंड c प्लस ए की वैल्यू कितनी हो गई -b। तो इसकी जगह -a का होल क्यूब -b का होल क्यूब -c का होल क्यूब, विच इज़ 0। आंसर इज़ 0। ये भी हमारे 2018 प्री में आया हुआ है। अब y की वैल्यू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2y प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। ये 2017 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 प्री के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एक बार आप करिएगा। 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 2y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख दिया y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। एलसीएम लिया y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज़ द एलसीएम। तो ऊपर क्या आया y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1। तो 2y प्लस वाई इज़ 3y, और -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो 3y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। तो नीचे से इसको क्या लिख सकते हैं 3y अपॉन y इंटू वाई माइनस 1/y। तो y से y कैंसिल, तो 3 अपॉन y माइनस 1/y, ये आ गया 3 अपॉन y माइनस 1/y। अब हम y की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी, अब हमको y माइनस 1/y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू दी हुई है इतनी, y माइनस 1/y की वैल्यू हो गई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कॉमन एलसीएम लिया, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को खोला, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x, एलसीएम लिया, तो y माइनस 1/y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 माइनस 6x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस एक्स। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी 3 माइनस 6x, अपॉन में था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 3 माइनस 6x में से 3 कॉमन लिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x, विच इज़ द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पॉज करिए और फिर से देखिए और अपने हाथ से करिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि x की वैल्यू 1/3 हो गई और y की वैल्यू 4 हो गई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस दिस। इस CGL 2017 का प्री का क्वेश्चन है।
अब x की वैल्यू, अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू 4 आप पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, विच इज़ 13/11। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन दिस x² प्लस 1/x² -6, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स निकालना है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है और उसका डिफरेंस निकालना है। तो x² प्लस 1/x² -6 को लिखा -2 -4, x² प्लस 1/x² -2 4 को लिखा -2 का होल स्क्वायर, तो x² माइनस 1/x² -2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये लिखा है a² माइनस b² विच इज़ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किया तो a प्लस माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस हो गया x माइनस 1/x -2 माइनस x प्लस 1/x, इधर ले लो -2, इधर ले लो -2, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया -4 और 4। भाई इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, तो आंसर क्या दिया हुआ था, विच इज़ 4। तो सोल्यूशन क्या हुआ इसका 4। ये भी CGL 2017 प्री का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x की वैल्यू दी हुई है 6 + 2√6, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। तो x की वैल्यू दी हुई है 6 + 2√6, x माइनस 1 की वैल्यू हो गई 5 + 2√6, x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2√6 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2, और 5 को क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ कि हम इसको 2 इंटू a इंटू बी में तोड़ें, तो 2 इंटू √3 इंटू √2 में तोड़ दिया, तो और √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया। तो x माइनस 1 की वैल्यू आ गई √3 प्लस √2, तो रूट ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू आ गई √3 प्लस √2, 1/√x माइनस 1 की वैल्यू आ गई, इसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करके √3 माइनस √2 आ गई, तो इन दोनों को ऐड किया तो रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/√x माइनस 1 की वैल्यू आ गई 2√3 विच इज़ आवर आंसर। 2√3 इज़ द आंसर। इफ़ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 27 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 7 का होल क्यूब प्लस b माइनस 9 का होल क्यूब प्लस c माइनस 11 का होल क्यूब -3 इंटू a माइनस 7 b माइनस 9 c माइनस 11। तो a प्लस b प्लस c की a प्लस b प्लस c माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 7 प्लस b माइनस 9 प्लस c माइनस 11, 27 को हमने 7, 9 और 11 में तोड़ दिया। अब a माइनस 7 को a लिख दिया, b माइनस 9 को b लिख दिया, c माइनस 11 को c लिख दिया। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 दी हुई है, तो अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, और हमको वैल्यू इसी की निकालनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc विच इज़ 0, तो 0 इज़ आवर आंसर। अब एक क्वेश्चन मैंने ऐसा पहले करा चुका हूँ, x इज़ इक्वल टू 2√ab, तो x इज़ इक्वल टू 2√15/√5 प्लस √3, 2√15 को हम क्या लिख सकते हैं 2√5 इंटू 2√3, ये होगा 4√15। ये CGL 2017 प्री का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा 2। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा 4√15।
तो 2√15 और 2√3 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू 3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू 3 है। एलसीएम लिया एक्स वाई जेड, तो ऊपर क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 है। तो हम जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होगी। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो गई तो इसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब की वैल्यू भी 0 होगी। तो 0 इज़ आवर आंसर। अब हम जानते हैं एक्स की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 81 प्लस 1/x की पावर 81। एक्स की पावर 1/4 प्लस दिस, it is only possible when x equal to 1. This condition is only possible when x equal to 1. x equal to 1 है तो x की पावर 1 की पावर 81 प्लस 1/1 की पावर 81, तो 2 इज़ द आंसर। x की जगह 1 पुट कर दीजिए तो 2 इज़ द आंसर। अब a इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 45 दी हुई है, बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 75 दी हुई है, सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 105 दी हुई है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए इंटू ए प्लस बी की वैल्यू 45 दी हुई है, बी इंटू बी प्लस सी की वैल्यू 75 दी हुई है, सी इंटू सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 105 दी हुई है। तीनों को ऐड किया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी बच गया इज इक्वल टू 225। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 15। इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 आ गई। तो अब यहाँ से a इंटू 15 इज इक्वल टू 45, तो a की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से b इंटू 15 इज इक्वल टू 75, तो b की वैल्यू आ गई 5। यहाँ से c इंटू 15 की वैल्यू आ गई 105, तो c की वैल्यू आ गई 7। तो अब निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 7, a का स्क्वायर 9, 25, 27, 83 इज़ द आंसर। दिस इज़ ऑल्सो इन CGL 17। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।